जब भी आप इंटरेस्टेड फील्ड को छोड़कर किसी और के फील्ड में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको रटना पड़ेगा, या फिर आपको किसी का गाइडिंग लेना पड़ेगा, या फिर आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, या खुद कंपनी का बॉस बनना चाहते हैं तो इसमें क्या करना होगा कि आपको खुद का फील्ड या खुद के इंटरेस्टेड फील्ड में आपको कम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जब भी आपको फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको खुद से आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब खुद से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जब तक आप खुद से आप डिस्कवर नहीं करेंगे या फिर आप खुद को टाइम नहीं देंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड कैसा है। और उसके बाद आपको ये नहीं पता है कि हमको कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन जब आप 10th पास हो गए या फिर 12th पास हो गए उसके बाद फिर क्या होता है कि किसी के जैसे कि फैमिलीज मेंबर या फिर रिलेटिव्स को आपको क्या देता है कि ये आपका रेस्पेक्ट, आपका इसमें बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है या फिर इसमें बहुत अच्छा सैलरी है, आपका बहुत अच्छा पैकेज है, तो फिर इस फील्ड में आपको जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि बहुत लोग अपना माइंड को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर किसी का कहने पर या एक गाइडिंग के हिसाब से उस फील्ड को मतलब वो ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप तैयारी तो कर लेंगे, आप कोचिंग भी कर लेंगे, लेकिन जब आप फील्ड में उतरेंगे या फिर जब आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो हो सकता है कि उस इंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि देखिए इंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें आपका बहुत ही आपका IQ लेवल का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा आपका डीप क्वेश्चन रहता है या फिर बहुत हाई थिंकिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन रहता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका किताब से आएगा या फिर आपका जो एक्सरसाइज जो होता है उसके हिसाब से आएगा, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन जो रहता है या फिर जो भी आपका पेपर जो रहेगा वो आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहता है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा आप समझे हैं, या फिर जो भी आपका जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज उसको आप कितना अच्छा उसको मतलब समझे हैं, उसके हिसाब से फिर आपका क्वेश्चन आपका आता है। अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि 11th का क्वेश्चन आएगा या 12th का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। जो भी चैप्टर है 11th का, 12th का या फिर 10th का उसी क्लास से या उसी चैप्टर से आपका आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी जो एक्सरसाइज है या फिर जो क्वेश्चन है उसके किताब है उसके हिसाब से आएगा, नहीं। आपका जो भी क्वेश्चन जो आता है वो आपका बहुत ही डीप क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आपका एनालिसिस वाला क्वेश्चन रहता है, जो कि बहुत ही डिफिनेशन के हिसाब से या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड के हिसाब से वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर वो आपका IQ लेवल या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में कितना आप बेटर समझे हैं वो आपका देखना चाहता है। तो फिर आप जब अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से या खुद के हिसाब से जब आप आंसर लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका जो लेवल है वो किस मीडियम के हिसाब से है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आप जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम जो दे रहे हैं तो फिर वो आपका फील्ड का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको मतलब कि आपको साइंस पसंद है, लेकिन कोई आपको कह दिया कि कॉमर्स के लाइन में जाओ, और जब भी आप कॉमर्स के लाइन में आप जाते हैं, जब भी आप कॉमर्स का जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रटने का जो कॉन्सेप्ट है या जो भी एक्सरसाइज है उसको तो आप लिख तो देते हैं, लेकिन जितना आप साइंस को समझ के आप लिखेंगे, जितना आप डीप सोचकर या फिर बहुत एनालिसिस के हिसाब से जितना आप सोचेंगे, उतना हो सकता है कि उतना सोचकर या क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कॉमर्स का फील्ड में आप नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर इंसान का अपना अपना फील्ड होता है, क्योंकि जो फील्ड जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड होता है उसमें आप कितना माहिर होते हैं वो आपका खुद से पता चलता है। क्योंकि जब आप खुद को डिस्कवर करेंगे या फिर खुद से आप रिसर्च करेंगे कि आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड कौन सा है, उसके बाद क्या होता है कि उस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको अच्छा आप स्कोर भी करेंगे, फिर आपको अच्छा करियर भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा होता है कि मिस गाइडिंग की वजह से क्या होता है कि वो अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद किसी और के कहने पर वो चल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल आप 12th एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन जब इंट्रेंस एग्जाम जब देंगे या फिर आप जब फील्ड में उतरेंगे तो हो सकता है कि आपको उतना कुछ सीखने को ना मिले, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो आप पे झलकेगा नहीं। क्योंकि जब भी आप इंटरेस्ट ऑफ फील्ड को छोड़कर किसी और के फील्ड में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको रटना पड़ेगा या फिर आपको किसी का गाइडिंग लेना पड़ेगा या फिर आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन आप जब खुद का जब इंटरेस्ट ऑफ फील्ड में जाते हैं तो फिर इसमें क्या होता है कि आपका खुद से एक आवाज आता है, खुद से आप उसको रिसर्च करते हैं, आप खुद से आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं, आप खुद से आप सोर्स इकट्ठा करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप खुद से रिसर्च करते हैं तो इससे क्या होता है आपका माइंड भी अच्छा प्रोसेस होता है, फिर आपका माइंड भी बहुत अच्छा काम करता है, आप हार्डवर्क भी करते हैं, आप मतलब स्मार्ट वर्क भी करते हैं। लेकिन जब आप किसी और के फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका जो क्रिएटिविटी है आप उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब किसी और के फील्ड में रहते हैं तो फिर आपको वहां पर गाइडिंग की जरूरत पड़ता है। लेकिन जब खुद का फील्ड में आप काम करेंगे तो आपको गाइडिंग की जरूरत तो पड़ेगा, लेकिन आप उसमें खुद से ही आप जो फील्ड है उसको आप एनालिसिस कर पाएंगे या फिर खुद को आप डिस्कवर कर पाएंगे। क्योंकि जब आप खुद का फील्ड में काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको सोचने का क्षमता भी आपका बढ़ता है, आपका जो पोटेंशियल है वो भी दिखता है, फिर आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो मैनेजमेंट है वो भी आपका खुद से आपका मतलब नजर आएगा। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी और के फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है या आपका जो रूटीन है या फिर आपका जो पढ़ने का जो तरीका है या फिर जो जिस तरह जो रिसर्च करते हैं वो हो सकता है कि उतना आप अच्छा सा ना कर पाए।
तो इसीलिए जब आप खुद का फील्ड में काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मेहनत है वो आपको खुद से दिखता है, फिर आपका जो पोटेंशियल है वो भी खुद से आपका दिखेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब खुद का अब इंटरेस्ट का फील्ड में जब काम करते हैं तो फिर आपका अंदर से भी एक आवाज़ आता है, फिर अंदर से भी आपका मेहनत भी आएगा, फिर आप खुद सोचेंगे कि हमको इस फील्ड में हमको काम करना चाहिए। अब फिर क्या होता है कि जब दूसरे का फील्ड में आप काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि दूसरे का फील्ड में काम करने से क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आप मेहनत अपना कर पाए, या फिर आप 2 या 4 दिन या 1 हफ्ता मेहनत करेंगे, उसके बाद फिर आप बैठ जाएंगे, या फिर आपको थकान महसूस होगा, या फिर आप लेजी हो जाएंगे, या फिर आप बोर हो जाएंगे। लेकिन जब खुद का फील्ड में जब काम करते हैं तो फिर आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहता है, क्योंकि आपका माइंड या खुद आपको कहेगा कि ये काम करो, मतलब बहुत सारा काम करो, इस फील्ड में आप काम करो। क्योंकि जब खुद का फील्ड में काम करते हैं तो आपका माइंड हमेशा आपका एक्टिव भी रहता है, और फिर आप खुद भी सोचते हैं कि कब हमको समय मिले, कब हम अपना फील्ड में काम करें। तो इसीलिए जब आप खुद का फील्ड में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको ना थकान महसूस होगा, या फिर आपको कभी लेजी लगेगा, या फिर आप कभी बोर होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए खुद का फील्ड को छोड़कर किसी और के फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद, जैसे 1 महीना या 2 महीना बाद आपको लेजी फील हो, या फिर 4-5 महीना बाद आपको बोर भी फील हो, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं, एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जब आप खुद का फील्ड में जब काम करते हैं तो फिर आप खुद का फील्ड में आप क्या करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं, और अब आपका जो अपना खुद का जो फील्ड होता है उसको आप और एक्सपेंड करते हैं। क्योंकि दूसरों का फील्ड में क्या होता है, इसको एक्सपेंड नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर आपको किसी और का आपका सजेशन आपका लेना पड़ेगा। लेकिन जब खुद का फील्ड में जब काम करते हैं तो फिर आप खुद से आप उसको क्रिएट भी करते हैं, आप खुद उसको इनोवेट भी करते हैं। क्योंकि जब खुद का फील्ड में काम करते हैं तो फिर आपको पता भी चलता है कि हम कौन सा फील्ड में या कौन सा जगह में हम गलती कर रहे हैं, या कौन सा चीज को हमको उसको रिपीट नहीं करना, या फिर कौन सा चीज को हमको सुधारना है। लेकिन जब आप दूसरों के फील्ड में अगर काम करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको उसमें गलती ना पता चले कि आप क्या गलती कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उस फील्ड में आप ठीक से आप खुद को इंप्रूव ना कर पाए। लेकिन जब आप खुद का फील्ड में काम करते हैं तो फिर आप उस फील्ड में क्या करते हैं कि आप खुद को इंप्रूव भी करते हैं, जो आप गलती कर रहे हैं उसको फिर से सुधारते भी हैं, फिर आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो कैपेसिटी, वह भी आपका डे बाय डे आपका इंक्रीज भी होते रहता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप खुद का फील्ड को छोड़कर किसी और के फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो मेहनत है वो आपका कम होते जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक्साइटमेंट में, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका हॉबी वाला जो फील्ड होता है, तो एक्साइटमेंट में क्या होता है कि आप 4 से 5 दिन या मैक्सिमम आप 1 महीना काम करेंगे, लेकिन फिर मतलब उसके बाद जो दिन आपका आएगा तो फिर हो सकता है कि आप बहुत बोर फील करेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर आपको पता नहीं चलता है। इसलिए क्या होता है कि जब भी आप करियर आप बना रहे हो तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डिस्कवर करना पड़ेगा कि आपका फील्ड कौन सा है। क्योंकि जब आप खुद का फील्ड में काम करेंगे तो फिर आपको बहुत चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगा, फिर आपका दिमाग भी चलता है, फिर आप उस फील्ड को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, फिर उस फील्ड में आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद का भी आप बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, या फिर खुद आप उसमें ओनरशिप भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी और के फील्ड में काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको किसी के अंडर में काम करना हो, या फिर आपको किसी के प्राइवेट कंपनी में, या फिर आपको गवर्नमेंट कंपनी में आपको काम करना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं पर काम करना चाहते हैं या किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप खुद का ओनरशिप लेना चाहते हैं या खुद का कंपनी का बॉस बनना चाहते हैं तो इसमें क्या करना होगा कि आपको खुद का फील्ड या खुद के इंटरेस्ट ऑफ फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए दूसरों का फील्ड में अगर आप बॉस बनेंगे तो फिर हो सकता है कि उस बिजनेस को आप मतलब बहुत देर तक या बहुत लंबा तक आप उसको चला नहीं सकते। इसीलिए अगर आप मान लीजिए आपको लीडरशिप आपको बनना है या फिर आपको लीडर बनना है या फिर आपको खुद का ये बॉस बनना है तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद का जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है उसको आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फिर उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर किसी को आप सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिकल का तैयारी करना है तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम देकर आप MBBS करके आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप लाइसेंस गवर्नमेंट से लेकर। अब इसमें क्या होता है कि बहुत लोग को पता नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको समय भी देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए जब खुद को समय नहीं देंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। देखिए जो भी आप काम करते हैं तो उसमें आपका प्रोग्रेस भी होना चाहिए, आपका इंप्रूव भी होना चाहिए, फिर आप कुछ भी आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो टेक्नोलॉजी जो आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें आपको इंप्रूव भी होना चाहिए, फिर आपका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर आपको खुद का डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर खुद का डेवलपमेंट भी नहीं होगा और आप सिर्फ एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और आप बोर भी हो रहे हैं, फिर आपको आपका सैलरी भी नहीं बढ़ रहा है या फिर आपका पैकेज भी नहीं बढ़ रहा है, तो फिर हो सकता है कि आप कुछ समय बाद आप बोर फील करें या फिर
फिर आपको समय बाद आप लेजी भी फील करें। जब भी आप करियर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको सोच समझ के करना चाहिए, या फिर आपको समझना चाहिए कि जो भी हम करियर हम बना रहे हैं वो करियर मेरा कितना लंबा तक जाने वाला है, या फिर मेरा फ्यूचर तक सिक्योर है कि नहीं, या फिर आपका जो फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका सिक्योरिटी है वो आपके पास होगा कि नहीं होगा। कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्ट टाइम जॉब या फिर कुछ ऐसा जॉब जो होता है जो आपको सडनली आपको रिजाइन करना पड़ जाता है, या फिर सडनली आपको वहां से निकाल दिया जाता है, तो इसके हिसाब से फिर आपका फ्यूचर जो होता है वो आपका डेंजर में आ जाएगा, या फिर आपका सिक्योरिटी आपका खतरा में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जब भी आप कोई भी करियर में या कोई फील्ड में या कई बार आप जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी के फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपना जो फील्ड है पर्टिकुलर फील्ड या फिर आपको कौन सा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जब आपको इंटरेस्ट ऑफ फील्ड आपको पता चल जाता है तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें ओनरशिप भी ले सकते हैं, या आप खुद का इंडिविजुअल आप बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं उसमें आप एक्सपीरियंस लेकर उसमें आप एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर आप किसी दूसरा कंपनी में आप काम भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए बहुत सारा जो लाइन है जैसे कि बहुत लोग ये फील्ड कर, इसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग इंजीनियर कर रहे हैं तो आप भी इंजीनियर के लाइन में घुस जाए, या फिर बहुत लोग आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं तो आप भी उसको देखकर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि जो भी आपका जो पोटेंशियल वो आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड से पता चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी और के फील्ड में काम करेंगे तो वो लोग को तो सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद आता है, या फिर आपको कौन सा फील्ड आपको अच्छा लगता है, या फिर आपका कौन सा इंटरेस्ट है, वो जब तक आप खुद को डिस्कवर नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको यही करना है कि आपको किसी और का फील्ड में आपको काम नहीं करना है, या किसी और के कहने पर आपको उस फील्ड में काम नहीं करना है, या फिर कोई आपको कह देता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे बैचमेट हो गया या फिर क्लासमेट हो गया, तो आपको कह दिया कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम करो, तब ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका जो प्लस पॉइंट है, आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है या हॉबीज है, उसको पहले डिस्कवर कीजिए। जब आपको फुल्ली आपको पता चल जाए उसके बाद उस फील्ड में आप तैयारी कीजिए, फिर उस फील्ड में आप काम कीजिए।